कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ मतलब बिल्कुल सही होने वाला है? हाँ, जैसे कोई अच्छी नौकरी मिलने ही वाली है या कोई रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा है, एक अच्छा रूटीन बन गया है, और फिर अचानक हम ही कुछ ऐसा कर देते हैं। हाँ, जिससे सब कुछ बिगड़ जाता है और समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। और ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये कोई बाहरी ताकत नहीं कर रही होती, हम खुद करते हैं। हम खुद कभी बेवजह की लड़ाई कर लेंगे, कभी कोई जरूरी काम आखिरी पल तक टाल देंगे या बस कोशिश करना ही छोड़ देंगे। और बाद में बस एक ही सवाल मन में गूंजता है, पता नहीं मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मैं अपने ही रास्ते में क्यों खड़ी हो जाती हूँ। बिल्कुल। और अक्सर लोग इसे बुरी किस्मत या सिर्फ एक गलती मानकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, नहीं, ये एक गहरा इंसानी पैटर्न है जिसे सेल्फ सैबोटाज यानी आत्मविनाश कहते हैं। आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा करते क्यों हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और इन स्रोतों का जो सबसे गहरा विचार है वो इसी से जुड़ा है। वो कहते हैं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ कोई और नहीं, आप खुद हैं। ये लड़ाई किसी बॉस से या पार्टनर से या दुनिया से है ही नहीं, ये लड़ाई अपने ही अंदर से है, अपने अंदर से। चलिए इसी विचार को पकड़ते हैं। पहाड़ आप खुद हैं, ये सुनने में बहुत भारी लगता है? जब हम इस रूपक का, इस मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? ये पहाड़ किस चीज से बना है? देखिए, ये पहाड़ किसी एक चीज से नहीं बना है। अच्छा, ये हमारे अंदर की कई परतों से बना है। हमारी पुरानी आदतें हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते। हमारी पुरानी सोच है जो हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सही। ये हमारा पुराना दर्द है जिसे हमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया, बस दबा दिया। और पुराने डर और सबसे जरूरी हमारी पुरानी पहचान। हम असल में बाहरी समस्याओं से नहीं लड़ रहे होते हैं, हम अपने ही एक पुराने आदी हो चुके वर्जन से लड़ रहे होते हैं। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी वो ये है कि हम ये सब जानते हुए करते हैं। हाँ, ये अनजाने में नहीं होता। जैसे स्रोतों में लिखा है, हमें पता है कि फोन पर घंटों बिताना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं, बिल्कुल, फिर भी हम करते हैं। बिल्कुल। हमें पता होता है कि एक रिश्ता टॉक्सिक है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों है? मतलब जानते बूझते हुए हम अपना ही नुकसान क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही मौलिक सवाल है और इसका जवाब हमारे दिमाग की उसकी बनावट में छुपा है। अच्छा। हमारे दिमाग को ना उसे सफलता, खुशी या तरक्की से ज्यादा एक चीज की परवाह होती है। वो क्या है? सुरक्षा। हाँ, और दिमाग के लिए सुरक्षा का मतलब है जाना पहचाना। उसे जानी पहचानी चीजों में सुरक्षित महसूस होता है, भले ही वे चीजें दर्दनाक क्यों ना हो। एक खंड, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब हमारा दिमाग जाने पहचाने दर्द को एक अनजाने सुख से बेहतर मानेगा? बिल्कुल, क्योंकि जाने पहचाने दर्द का एक अंदाजा होता है, पता होता है कि ये कितना चुभेगा, कितनी देर रहेगा। लेकिन एक अनजानी खुशी, वो अपने साथ अनिश्चितता लाती है, नई चुनौतियां, नई उम्मीदें, नई जिम्मेदारियां। और दिमाग के लिए ये एक खतरा है। हाँ बिल्कुल, तो वो हमें वापस उसी जाने पहचाने दर्द की तरफ खींचता है जहां वो सेफ महसूस करता है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प और मतलब विरोधाभासी बात सामने आती है कि जिसे हम कंफर्ट जोन या आराम का दायरा समझते हैं, स्रोत कहते हैं कि वही असल में सबसे बड़ा डेंजर जोन यानी खतरे का क्षेत्र है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। ये बिल्कुल सही है, और ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि वहां कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई विकास नहीं होता। आप एक ही जगह पे रुके रहते हैं, वो की हुई चीज सड़ने लगती है। वहां का दर्द जाना पहचाना होता है, वहां की पीड़ा का अंदाजा होता है। दिमाग का तर्क बहुत सीधा है, क्या जो चल रहा है चलने दो, कम से कम ये दर्द तो पता है कि कैसा है, नई जगह पर इससे भी बुरा हो सकता है। और बस यही एक विचार लोगों को सालों साल खराब रिश्तों, बोरिंग नौकरियों में अटकाए रखता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आराम की आदत नहीं है, इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारा अतीत एक अदृश्य ड्राइवर की तरह काम करता है, जो आज हमारी गाड़ी चला रहा है और हमें पता भी नहीं कि स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली रूपक है। हमारे बचपन के अनुभव, जैसे कि नजरअंदाज किया जाना या हमेशा दूसरों से तुलना किया जाना या असुरक्षित महसूस करना, हाँ, ये सब हमारे अवचेतन मन में गहरे पैटर्न बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को हमेशा तभी प्यार मिला जब उसने कुछ बड़ा हासिल किया, तो उसका दिमाग एक नियम बना लेता है, प्यार और सम्मान तभी मिलेगा जब तुम कुछ साबित करोगे। अच्छा। अब बड़े होकर जब उसे बिना किसी शर्त के प्यार मिलता है तो उसका पूरा सिस्टम घबरा जाता है, उसे ये असली नहीं लगता और वो शायद खुद ही उस रिश्ते को खराब कर देगी। हाँ, ताकि वो वापस अपनी उस जानी पहचानी दुनिया में लौट सके जहां प्यार
कमाना पड़ता है। बिल्कुल। या एक और उदाहरण लें, अगर किसी को बचपन में खुशी मिलने के तुरंत बाद कोई बुरी घटना हुई हो, तो दिमाग खुशी और दर्द को जोड़ देता है। हाँ, नियम बन जाता है, ज्यादा खुश मत हो क्योंकि खुशी के बाद फिर से दर्द होगा। तो जब जिंदगी अच्छी होने लगती है तो अंदर से एक बेचैनी होती है। और इंसान खुद ही सब कुछ खराब कर देता है ताकि वो वापस अपने जाने पहचाने दर्द भरे माहौल में लौट सके। और एक और हैरान करने वाला विचार जो स्रोतों में मिलता है वो है सफलता का डर। हाँ, हम सब ने असफलता के डर के बारे में तो सुना है, लेकिन सफलता का डर, ये थोड़ा अजीब लगता है। कोई अपनी ही कामयाबी से क्यों डरेगा? पर ये बिल्कुल सच है और बहुत आम भी है। सोचिए, सफलता अपने साथ क्या लेकर आती है? नई जिम्मेदारियां, नए नियम, लोगों की आपसे बढ़ती हुई उम्मीदें और एक पूरी की पूरी नई पहचान। और अंदर से एक आवाज आने लगती है, हाँ, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं एक धोखेबाज हूँ, आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा। और इस नई पहचान का भार इतना ज्यादा होता है कि इंसान अनजाने में ही खुद को वापस नीचे खींच लेता है। हाँ, जहाँ वो ज्यादा सुरक्षित और जाना पहचाना महसूस करता था। ठीक है, तो अगर ये सब इतना गहरा है, हमारे बचपन से जुड़ा है, हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ा है, तो ये पैटर्न बार बार क्यों दोहराए जाते हैं? लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि ज्यादातर लोग समस्या का सामना नहीं कर रहे होते हैं, वे सिर्फ मुझसे बच रहे होते हैं। अच्छा। और यहाँ स्रोत एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं, मुकाबला करना यानी कोपिंग और ठीक होना यानी हीलिंग के बीच का अंतर। मुकाबला करना और ठीक होना, ये तो एक जैसे ही लगते हैं पर है नहीं। मुकाबला करना मतलब कोपिंग, दर्द को कुछ देर के लिए सुन करने जैसा है। जैसे नेटफ्लिक्स पर घंटों एक शो देखना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ये सब ध्यान भटकाने के तरीके हैं। ये उस पल के दर्द को कम कर देते हैं, लेकिन जो असली जख्म है वो वैसा का वैसा ही रहता है। जबकि हीलिंग यानी ठीक होना उस जख्म को साफ करके उस पर मरहम लगाने जैसा है, जो शुरू में और भी ज्यादा दर्द देता है। बिल्कुल। कोपिंग मैकेनिज्म आपको उसी साइकिल में फंसाए रखते हैं, हीलिंग उस साइकिल को तोड़ती है। तो फिर असली रास्ता क्या है? अगर नेटफ्लिक्स देखना और फोन चलाना सिर्फ ध्यान भटकाना है, तो इसका मतलब ज्यादातर लोग तो फंसे हुए हैं। हाँ, यहाँ से बाहर निकलने का कोई असली रास्ता भी है? रास्ता है, और वो बहुत सरल है, पर आसान नहीं। क्या है वो? हीलिंग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता। हाँ, स्रोत का सार यही है, जागरूकता ही आज़ादी की शुरुआत है। जिस दिन इंसान ये ड्रामा बंद करके खुद से ईमानदारी से ये मान लेता है कि समस्या बाहर नहीं मेरे अंदर है, मैं खुद अपना पहाड़ हूँ, उसी दिन से असली चढ़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल। उस दिन आप शायद परफेक्ट नहीं बनते, पर आप ईमानदार बन जाते हैं, और वही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। हीलिंग की बात आते ही हमारे दिमाग में एक बहुत शांत और सुंदर सी तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई ध्यान कर रहा है और सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हीलिंग का असली चेहरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हीलिंग सुंदर नहीं होती। सच तो ये है कि हीलिंग एक बहुत ही असहज, अकेली और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया होती है। दर्दनाक क्यों? आप उन भावनाओं का सामना कर रहे होते हैं जिन्हें आपने सालों से दबा रखा था। आप उन सच्चाइयों को स्वीकार कर रहे होते हैं जिनसे आप हमेशा भागते रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने एक पुराने वर्जन को, अपनी पुरानी पहचान को तोड़ रहे होते हैं। और स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है। कौन सी? और पुराना वर्जन मरते वक्त चिल्लाता है। बिल्कुल। वो पुराना संस्करण इतनी आसानी से नहीं जाता। वो आपको वापस खींचने की हर कोशिश करता है। वो आपको बताता है कि तुम नहीं बदल सकते। ये सब करने का क्या फायदा? वापस चलो, वहीं सुरक्षित था। हाँ, और उस उथल-पुथल और दर्द की वजह से ही ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली विचार है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। अनुशासन ही सच्चा आत्मप्रेम है। डिसिप्लिन इज सेल्फ लव। हाँ, ये बहुत गलत समझा जाता है। आमतौर पर सेल्फ लव का मतलब लोग आराम करना, चॉकलेट खाना या खुद को ट्रीट देना समझते हैं। और वो चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन वो आत्मसुख है, सेल्फ कंफर्ट। आत्मप्रेम नहीं। आत्मप्रेम नहीं। असली आत्मप्रेम का मतलब है अपने भविष्य के स्व के लिए आज वो काम करना जो मुश्किल है। जैसे कि जब मन न हो तब भी उठकर जिम जाना, जब डर लगे तब भी उस जरूरी प्रेजेंटेशन पर काम करना, जब दिल टूटा हो तब भी गलत इंसान को मैसेज करने से खुद को रोकना। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब मैं हमेशा अनुशासन को एक बोझ या सजा समझती थी, लेकिन इसे भविष्य की सुरक्षा के तौर पर देखना ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये सुरक्षा है।
ये आपके भविष्य को आपके ही आज के कमजोर स्व के हाथों बर्बाद होने से बचाने का तरीका है ये खुद से किया गया एक वादा है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि भावनात्मक परिपक्वता मतलब इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यही है? हाँ, एक तरह से। अपनी भावनाओं के आगे झुकना नहीं बल्कि उन्हें समझते हुए सही काम करना। बिल्कुल। परिपक्वता का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाएं तो आएंगी ही। परिपक्वता का मतलब है अपनी भावनाओं के बावजूद सही एक्शन लेने की क्षमता। डर लग रहा है फिर भी नौकरी के लिए अप्लाई करना, दर्द हो रहा है फिर भी अपनी सीमाएं तय करना, अकेलापन महसूस हो रहा है फिर भी किसी जहरीले रिश्ते में वापस न जाना। असली ताकत भावनाओं का न होना नहीं है, ताकत है भावनाओं के होते हुए भी अपने मूल्यों पर टिके रहना। इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि ये अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना है। हाँ, वो कहानियां जो हम खुद को सालों से सुनाते आ रहे हैं, जैसे मैं तो ऐसी ही हूं या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पहचान चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, जानी पहचानी होती है, बहुत आरामदायक और जानी पहचानी होती है। इसे छोड़ने का मतलब है एक अनजाने भविष्य में कदम रखना, और हमारा दिमाग हमेशा एक चाल चलता है। क्या? वो कहता है कल से करेंगे, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए। लेकिन ये एक जाल है, और इस जाल से निकलने का तरीका एक बहुत जरूरी नियम है। एक्शन से स्पष्टता आती है, स्पष्टता से एक्शन नहीं। अच्छा, मतलब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि सब कुछ साफ दिखे। नहीं, हम सोचते हैं कि पहले हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, पूरा रास्ता साफ दिख जाएगा, फिर हम कदम उठाएंगे। पर होता इसका उल्टा है। हाँ, आपको पहले एक छोटा सा अधूरा सा कदम उठाना होगा, रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। स्पष्टता करने से आती है, इंतजार करने से नहीं। अब उस सवाल पे आते हैं जो शायद सबके मन में होगा। इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद, इस पूरी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के बाद जिंदगी कैसी दिखती है? क्या सब कुछ परफेक्ट हो जाता है? क्या दुख और दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं? नहीं, और यही सबसे सुंदर बात है। अच्छा, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आप स्थिर यानी स्टेबल हो जाते हैं। इसे कैसे समझें? ऐसे समझिए, पहले आप एक छोटी नाव की तरह थे, जो हर लहर में पलट जाती थी। अब आप एक जहाज की तरह हैं। लहरें अब भी आती हैं। लहरें अब भी आती हैं, तूफान अब भी आते हैं, लेकिन आप डूबते नहीं हैं। अब हिलते हैं, पर स्थिर रहते हैं। हाँ, समस्याएं अब भी आती हैं, लेकिन आप टूटते नहीं हैं। दर्द अब भी होता है, लेकिन आप उससे भागते नहीं हैं। और यही असली जीत है। तो व्यक्ति का ये नया संस्करण कैसा होता है? क्या वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या ऊंची आवाज वाला होता है? जरूरी नहीं। ये नया संस्करण अक्सर बाहर से बहुत शांत और स्पष्ट होता है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसे लड़ना या किसी का पीछा नहीं करना पड़ता। वो बस अपने अंदर बहुत स्पष्ट होता है। हाँ, कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं, कौन चाहिए और कौन नहीं। और यही स्पष्टता मन की शांति लाती है। मतलब भावनाएं मेहमान बन जाती हैं, घर की मालिक नहीं। क्या बात है, बिल्कुल। और इस मन की शांति का सूत्र क्या है? बहुत सरल है। आत्मविश्वास घात का अंत। नो मोर सेल्फ बिट्रेयल। यानी आप वो काम करना बंद कर देते हैं जो आप जानते हैं कि आपके लिए गलत है। हाँ, आप उन लोगों को हाँ कहना बंद कर देते हैं जिन्हें आप ना कहना चाहते हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, उसी दिन आत्मविनाश भी खत्म हो जाता है। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो स्रोतों के अंतिम संदेश में छिपा है, और ये बहुत गहरा है। वो कहते हैं, आप पहाड़ से लड़ने नहीं आए थे, आप पहाड़ बनने आए थे। इसका मतलब है कि इस पूरी यात्रा का मकसद समस्याओं को खत्म करना नहीं था, बल्कि खुद को उन समस्याओं से बड़ा बनाना था। पहाड़ की तरह मजबूत और स्थिर। मजबूत, स्थिर, शांत और जमीन से जुड़ा हुआ बनना, कि बाहर चाहे जो भी तूफान आए, आपके अंदर की शांति भंग ना हो। और जब कोई इंसान खुद पर विजय पा लेता है, तो बाहर की दुनिया की चुनौतियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। जो शायद इस यात्रा की शुरुआत बन सकते हैं। हाँ, मैं अब कौन सा वर्जन हूँ? मैं अब क्या बर्दाश्त नहीं करूंगी? मैं अब खुद के साथ कैसे रहूंगी? और अंत में स्रोत का एक भावनात्मक संदेश है हर उस इंसान के लिए जिसे लगता है कि वो पीछे रह गया है या टूट चुका है। याद रखना, तुम लेट नहीं हो, तुम स्लो नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस बन रहे हो। और जो चीज तोड़ रही थी, असल में वही बना रही है। बिल्कुल।
अगर ये बातें किसी को भी अपने दिल में महसूस हुई हैं, तो इसका मतलब है कि वे बदलाव के लिए तैयार हैं और बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। यात्रा मुश्किल है, पर मंजिल खुद को पा लेना है।